भारतीय संगीत जगत की आत्मा लता मंगेशकर की सफलता की चर्चा जितनी की जाए कम होगी। भारत रत्न, महाराष्ट्र रत्न, तीन नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, बेशुमार धन दौलत, महंगी गाड़ियों और आलीशान बंगलों की मालकिन लता मंगेशकर ने अपनी पाक साफ मोहब्बत के बावजूद आजीवन विवाह नहीं किया। पर आखिर क्यों? ऐसे कौन से रास्ते? क्या आप ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब जानना चाहेंगे जो आज भी राज बनकर किसी पन्नों में दफन है? जैसे लता मंगेशकर की अधूरे प्यार की पूरी कहानी, लता मंगेशकर की अनसुनी प्रेम कहानी जो परवान न चढ़ पाई, लता मंगेशकर लव स्टोरी की अनसुलझी हकीकत, ऐसी प्रेम कहानी जिसके लिए उन्हें मिली बड़ी सजा, जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़ा। लता मंगेशकर क्यों थी क्रिकेट की दीवानी? लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की? आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जान पाएंगे। तो आपको राजीव रंजन का प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजीव्स मिरर। दोस्तों, लता जी ने इस संदर्भ में झूठ ही कहा था कि उन्होंने जीवन भर केवल इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उन पर घर की कई विशेष जिम्मेदारियां थीं। उनके पिताजी कम अवस्था में ही गुजर गए थे, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल लता मंगेशकर ने भी अपने जीवन में एक शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की थी, पर उन्हें मोहब्बत करने की ऐसी सजा मिली कि जिंदगी भर अविवाहित और कुंवारी रहना पड़ा। लता जी के सपनों का राजकुमार बहुत ही हैंडसम और भारतीय क्रिकेट की दुनिया का एक जाना माना नाम था। शायद वो नाम आपके जहन में अब तक जरूर आ गया होगा, जिसके लिए लता जी का दिल पहली मुलाकात से अंतिम सांस तक धड़कता और तड़पता रहा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो नाम है डूंगरपुर राजघराने के राजा लक्ष्मण सिंह के बेटे राज सिंह का, जिसने लता जी को बेइंतहा मोहब्बत की थी। राज सिंह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनकी बहन बीकानेर की रानी थी। राज सिंह क्रिकेट के बेहद शौकीन थे और इसी शौक से जुनून तक के सफर ने उन्हें अपने शानदार व्यक्तित्व और काबिलियत से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया। यह बात उन दिनों की है जब राज सिंह अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आए हुए थे, जहां राज सिंह की मुलाकात लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और राज सिंह उनके घर आने जाने लगे और यहीं से शुरू हुआ प्यार का सिलसिला। उस वक्त लता मंगेशकर भी एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी और अपनी कोयल सी मीठी आवाज़ के जादू से सबको मोहित कर रही थी। पहली मुलाकात में ही लता जी राज सिंह डूंगरपुर को अपना दिल दे बैठी, पर राज सिंह को लता से पहले उनकी प्यारी सी आवाज़ से प्यार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर बात प्यार में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे, लेकिन जब राज सिंह ने शादी का प्रस्ताव अपने घर वालों के सामने रखा तो उनके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए क्योंकि लता मंगेशकर एक राजघराने की लड़की नहीं थी। किसी भी सूरत में राज सिंह का परिवार लता को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो राज सिंह की बहन राजश्री के अनुसार उनकी मां सुशीला, जिनका विवाह बीकानेर के अंतिम महाराजा और लोकसभा निर्दलीय सांसद डॉक्टर करनी सिंह से हुआ था। सुशीला की बहन गुजरात की एक रियासत दंता की महारानी इस जोड़ी के बहुत विरोध में थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार लता मंगेशकर को बॉम्बे के पुराने बीकानेर हाउस में आमंत्रित किया गया था और लता जी को कह दिया गया था कि वो इन महारानियों के भाई को अकेला छोड़ दे ताकि वे अपने लिए एक योग्य रानी की तलाश कर सके। लेकिन इस पर दोनों की प्रेम कहानी समाप्त नहीं हुई। भले ही दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन राज सिंह और लता मंगेशकर हमेशा साथ रहते थे। दोनों में जीवन पर्यंत एक खुशमिजाज प्रेम पसंद चला और दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे। बाद में राज सिंह मुंबई ही रहने लगे और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष भी रहे। दोनों बेहद साधारण तरीके से सादगी के साथ अपना जीवन जीते थे। राज लता को प्यार से मिट्ठू कहकर पुकारा करते थे। वह हमेशा लता के चुनिंदे गानों की रिकॉर्डिंग की कैसेट अपने पॉकेट में साथ रखा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक 75 वर्ष की अवस्था में 12 सितंबर 2009 को लता जी की जान राज सिंह का देहांत हो गया। लता जी अपने राज की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इस जुदाई का गम पीते पीते बीमार रहने लगी। भले ही दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन लता अंतिम सांस तक राज सिंह की विधवा के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करती रही। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी आत्मीयता के साथ लता मंगेशकर को स्वर्ग कोकिला की उपाधि दी थी, लेकिन लता को जिस टाइटल की सबसे ज़्यादा चाहत थी वो थी
प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर, जो पूरी नहीं हो पाई। इन दोनों की अधूरी हसरतें और पूरी तरह से दिलचस्प फिल्मी प्रेम कहानी दिखाती है कि बिना शादी के भी दो लोग बगैर किसी तामझाम के एक दूसरे के साथ कितने समर्पित भाव से चाह सकते हैं और निभा सकते हैं। वाकई लता मंगेशकर और राज सिंह की ये अधूरी प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम दिलचस्प नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अधूरी पर सच्ची प्रेम कहानी जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी दिलचस्प और नए रोचक वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।